मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। ये अपने बीएफ को जॉब पर जाते हुए बाय करती है और ये विंडो से देखती है कि इसका बीएफ चला गया कि नहीं। इसके बाद ये लैपटॉप पर लॉगिन होकर किसी अननोन से बातें करने लगती है। इस लड़की का नाम कैथलीन कैली होता है। दूसरी तरफ हम उसी अननोन बंदे को देखते हैं और इस अननोन बंदे का नाम जोय फॉक्स होता है। जोय की जीएफ भी काम पर जाने लगती है। जोय इसको बाय करता है। इसके बाद जोय और कैथलीन आपस में कनेक्टेड होते हैं और बहुत सारी चैटिंग करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का असल नाम तक नहीं जानते और ना ही इन्होंने एक दूसरे को कभी देखा होता है, पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कैथलीन का एक बुक स्टोर होता है, जबकि जोय एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है। जोय अपने डैड और ग्रैंडपा के साथ होता है, जहां इसका डैड बोलता है कि मैथ्यू अब 4 साल का हो गया है, मैं अब अपनी जीएफ से शादी कर लूंगा। तो जोय बोलता है कि ठीक है, पर अब हम यहाँ अपने नए स्टोर के बारे में बात करने के लिए आए हैं। पर जहाँ हमारा नया स्टोर है, इसके सामने एक पुराना स्टोर है जिसका नाम शॉप ऑफ द कॉर्नर है, जो हमारे स्टोर के ओपनिंग के बाद ही बंद हो जाएगा। तो जोय का दादा बोलता है कि वो स्टोर तो सिलिया कैली का है, मैं उसके साथ डेट पर भी गया था, बहुत प्यारी है और अब वो स्टोर उसकी बेटी चलाती है। तो जोय बोलता है कि कोई बात नहीं, भले जो भी चलाता हो, हम उस स्टोर को बंद कर देंगे ताकि हमारा स्टोर चल सके। फिर से हम जोय और कैथलीन को देखते हैं। ये आपस में बातें कर रहे होते हैं, दोनों आपस में दिल की बातें करते हैं और इसमें ये खो जाते हैं और इस वजह से इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा लव बन जाता है। स्टोर पर जाते हुए कैथलीन और इसके साथ काम करने वाले देखते हैं कि इनके स्टोर के सामने नया स्टोर खुलने वाला है जिसका नाम फॉक्स बुक्स होता है। कैथलीन बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पर इसकी शॉप में काम करने वाला जॉर्ज बोलता है कि ये लोग तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कैथलीन बोलती है कि क्या हुआ, हम तो सर्विसेज देते हैं जो कि ये नहीं दे रहे। फिर कैथलीन का बीएफ फ्रैंक कहता है कि अगर तुमने फॉक्स बुक्स को बीट कर दिया तो कमाल हो जाएगा, लेकिन ये बोलती है कि मैं तो मामूली सा बच्चों का स्टोर चलाती हूँ, भले इसमें क्या खास बात है। तो फ्रैंक कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम लोगों के साथ बहुत अरसे से कनेक्टेड हो और तुम्हारी माँ भी इन लोगों को अच्छे से जानती थी। हम दोबारा से कैथलीन और जॉय को एक साथ चैटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ कैथलीन अपनी सूरत-ए-हाल के बारे में इसको सब बताने लगती है। जॉय के पास इसका स्टेप ब्रो और इसकी आंटी आती है, मतलब मैथ्यू इसके बाप का बेटा होता है और एनाबेल इसके दादा की बेटी होती है। बीसी बुड्ढे को बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। ये दोनों के साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है, तभी यहाँ इसकी स्टेप मॉम आ जाती है। ये जॉय को बोलती है कि अगर बच्चों को तुम संभाल नहीं पाए तो मोरिन नैनिन बच्चों को संभालेगी, लेकिन जॉय इनको बोलते कि मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ, आप लोग जाकर अपना देखें। जॉय इन दोनों बच्चों को मेले में लेकर चले जाता है, जहाँ ये बहुत मजे करते हैं। वापस जाते हुए एनाबेल बोलती कि वो देखो स्टोर बुक। जॉय इन दोनों बच्चों को स्टोर बुक में ले जाता है, जहाँ कैथलीन बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है। इसके बाद एनाबेल काफी बुक्स लेती है। कैथलीन बोलती है कि तुम्हारे डैड इन सब के लिए राजी नहीं होंगे। तो एनाबेल बोलती है कि वो मेरे भतीजे हैं। तो जॉय बोलता है जी हाँ, ये मेरी आंटी हैं और मैथ्यू मेरा स्टेप ब्रो है। तो कैथलीन दोनों बच्चों से खूब बातें करती है। फिर जॉय इससे पूछता है कि आपके बारे में जान सकता हूँ क्या। ये इसको अपना नाम बताती है, फिर ये भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जॉय है। अचानक से कैथलीन इसको बोलती है कि हमारे पास ही फॉक्स बुक्स ओपन हो रहा है, शायद हमारा स्टोर बंद हो जाए। तो एनाबेल कहती है कि वो स्टोर तो मेरे डैड का है। अचानक से जॉय इसके मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है कि कुछ नहीं। जॉय कैथलीन को बोलता है कि ये तुम्हारी मॉम है क्या। जॉय इसकी मॉम की बहुत तारीफ करता है कि ये दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो कैथलीन बोलती है कि ये स्टोर भी उन्होंने ही ओपन किया था। फिर जॉय और दोनों बच्चे वापस जाने लगते हैं, तो कैथलीन इनको देखती रहती है। जिस दिन फॉक्स बुक्स की ओपनिंग होती है तो इस दिन कैथलीन के स्टोर में कोई भी नहीं आता, मतलब कि कस्टमर आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। कैथलीन अपने बीएफ के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां इसकी मुलाकात जॉय से होती है। ये इससे हेलो हाय करती है। वो एक बुड्ढा इसको बोलता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जॉय फॉक्स से बात कर रही थी जो हमें अब घर बिठाने वाला है। तो कैथलीन ये जानकर जॉय के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम जॉय फॉक्स है क्या। कैथलीन बोलती है कि मतलब उस दिन तुम मेरी जासूसी करने के लिए आए थे। जॉय बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ मैथ्यू और एनाबेल के लिए गिफ्ट्स ले रहा था। लेकिन इन दोनों में बहुत सी बहस शुरू हो जाती है। घर आकर जॉय मेल पर कैथलीन से बात करता है और आज के हुए वाकये पर बात करता है। कैथलीन भी इसको बोलती है कि मेरे साथ भी इसी टाइप का वाकया हुआ है, जिस पर ये दोनों खूब बातें करते हैं। लेकिन आखिर में जॉय बोलता है कि हमें मिलना चाहिए। तो कैथलीन थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉय और कैथलीन की टक्कर हो रही होती है। जहां भी ये जाते हैं दोनों एक दूसरे से बचते रहते हैं। ग्रोसरी स्टोर में कैथलीन के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड होता है
तो कैशियर इसको कहती कि सिर्फ कैश ही चलेगा यहाँ, वरना आप दूसरी लाइन पर लग जाएं। लेकिन कैथरीन बोलती प्लीज कुछ कर लें, मेरे पास कैश नहीं है। लेकिन कैशियर इसको मना करती है। तभी पीछे से जोई आता है और कैशियर को सेक्सी अंदाज में राजी करता है, जिससे कैशियर क्रेडिट कार्ड लेने पर राजी हो जाती है। हम देखते कि एनाबेल अपनी फैमिली को अपना सॉन्ग सुना रही होती है, तो जोई के साथ इसकी स्टेप मॉम फ्लर्ट करने लगती है। तभी जोई यहाँ से उड़ जाता है, मतलब कि इसकी स्टेप मॉम की जॉय पर गंदी नजर होती है। कैथरीन चैटिंग पर जोई को कहती है कि मुझे राय चाहिए अपने कारोबार से रिलेटेड। तो जोई इसको कहता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ और मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। ये कैथरीन से पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है। ये बोलती है कि मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल नहीं बता सकती। तो जोई बोलता है कि बगैर डिटेल के मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बस ये कह सकता हूँ कि तुम्हें अपने बिजनेस के लिए लड़ना होगा। इसके बाद कैथरीन अपने बीएफ को कहती है कि मैं मोर्चा निकालूंगी अपने स्टोर को बचाने के लिए। तो कैथरीन ऐसा ही करती है और लोगों को कहती है कि हमें इस स्टोर को बचाना होगा, क्योंकि इस स्टोर से बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। टीवी पर जोए कैथरीन को देखकर बोलता है कि ये औरत बहुत बदतमीज है। हाँ देखने में तो खूबसूरत है, पर ये मैं जानता हूँ ये कितनी बदतमीज है, और मेरा स्टोर एडवांस है, मुझे मालूम है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। चैटिंग करते हुए कैथरीन बोलती कि ठीक है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। जोए अपने साथ अपने दोस्त को भी ले जाता है और कहता है कि वो आएगी अपने साथ एक फूल लेकर, और पहले तुम जाना और उसको देखना और मुझे बताना कि वो कैसी दिखती है। जोए मजीद कहता है कि अगर वो मेल बॉक्स जैसी खूबसूरत हुई तो मैं उसे हासिल करने के लिए दुनिया की सारी ताकतें लगा दूंगा। जब इसका दोस्त उस लड़की को देखता है तो ये जोए को कहता है कि ये लड़की तो खूबसूरत है, लेकिन ये देखने में कैथरीन जैसी है। जोए बोलता है क्या मतलब तुम्हारा, कैथरीन जैसी कि कैथरीन ही है। जब जोए खुद देखता है तो ये सच में कैथरीन ही होती है। ये अपने दोस्त को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, हम कल मिलेंगे। तो इसका दोस्त बोलता है कि तू उसको छोड़ के जा रहा है, वो बेचारी तेरा इंतजार करती रहेगी। पर किसी तरह जोए कैथरीन के पास आ जाता है। कैथरीन इसको देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है और जोए जबरदस्ती इसके पास बैठ जाता है और इससे बातें करने लगता है। ये बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा कोई दोस्त आ रहा है। जोए इसको कहता है कि ठीक है, जैसे वो आएगा मैं उठ जाऊंगा। जोई इसके साथ मजीद मजाक करने लगता है, तो ये बोलती कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो कैथरीन इसके साथ बहुत बहस करने लगती है। जोई पूछता है कि वो कौन है, क्या तुम भी उसके साथ ऐसे ही बात करोगी। तो कैथरीन बोलती है कि वो फनी है और बहुत अच्छा, तुम जैसा लालची और घमंडी नहीं है। जोए बोलता है कि तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया और उठकर चले जाता है। घर आकर कैथरीन देखती है कि उस अननोन मेल से कोई मेल भी नहीं आया होता। कैथरीन जब स्टोर में आती है तो इसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या वो आया। तो कैथरीन बोलती कि नहीं, शायद उसको कोई मजबूरी आ गई होगी। कैथरीन उसी अननोन पर मेल करती है और बोलती कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया पर तुम वहां नहीं आए, लेकिन तुम्हारी जगह एक और बंदा आया जो कि मेरा मुखालिफ है और मुझे वहां बैठकर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने उस बंदे को बहुत सुनाई, अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल दी। जब जोए ये मेल पढ़ता है तो ये इसका रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं किसी वजह से नहीं आया था, मैं तुम्हें ये वजह नहीं बता सकता और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत सॉरी, और मुझे मालूम है कि तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो, बस तुमने किसी वजह से सख्त लहजा इस्तेमाल किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन की पुरानी एम्प्लॉय बर्डी इसको कहती है कि तुम स्टोर को बंद करने वाली हो क्या। कैथरीन बोलती है हाँ। तो इसकी एम्प्लॉय बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मेरे से ले लो, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं। कैथरीन बोलती है कि नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। कैथरीन अपने बीएफ के साथ सिनेमा में मूवी देखने के लिए आती है, जहाँ कैथरीन इसको बोलती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। तो इस बात पर इसका बीएफ भड़क जाता है, तो कैथरीन उठकर जाने लगती है। इसका बीएफ बोलता है कि हम आराम से बात कर सकते हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां कैथरीन इसको बोलती कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तो इसका बीएफ भी कन्फेस कर देता है कि हाँ शायद मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है, बस थोड़ा सा लगाव है। फिर से इसका बीएफ बोलता है कि तुम्हें क्या कोई पसंद है। ये बोलती कि नहीं, पर मैं किसी के ख्वाबों में खोई रहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन का स्टोर बंद होने वाला होता है। हम जोई को देखते हैं, ये अपनी जीएफ के साथ होता है। अचानक से लिफ्ट रुक जाती है, ये लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं, जहाँ जोई अपनी जीएफ का बर्ताव देखकर इसको एहसास होता है कि ये अपनी जीएफ को पसंद नहीं करता और ये लड़की इसके प्यार के लायक नहीं है। तो जोई अपनी जीएफ को छोड़ देता है। जोई ये सब बातें कैथरीन को बताता है और कैथरीन भी इसको अपने स्टोर के बारे में बताती है कि आखिरकार मेरी मॉम का स्टोर बंद हो गया। अगली सुबह हम जोए के बाप को इसके पास देखते हैं। इसका बाप बोलता है कि मेरा भी ब्रेकअप हो गया, जिस पर जोए खुश होता है। तो दोनों बाप बेटे बैठकर शराब पीते हैं। इसका बाप बोलता है कि मेरी काफी जीएफ्स रही हैं, पर कोई नहीं, अगर ये गई तो एक और आ जाएगी। फिर ये जोए से पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप किससे हुआ है। जोए कहता है कि पेट्रिशिया से। तो इसका बाप कहता है कि क्या वो मेरे लिए ठीक रहेगी। तो फिर से इसका बाप बोलता है कि यार मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। जोई जाता है कैथरीन के पास और बोलता है कि तुम्हारा पता लगा कि तुम बीमार हो, पर कैथरीन इससे बहस करने लगती है। जोई बताता है कि इसका ब्रेकअप हो गया। तो बातों बातों में कैथरीन भी इसको बताती है कि इसका भी ब्रेकअप हो गया। फिर जोई इसके लिए कॉफी बनाता है, दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं।
कैथरीन इसको पूछती है कि आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो कैथरीन अजीब सा रिएक्शन देती है। फिर जोई इससे ऐसी बातें करता है जिससे कैथरीन को लगता है कि ये वही मेल वाला अननोन बंदा है। जोई फिर इसको कहता है कि अब मुझे जाना होगा। इसके जाने के बाद कैथरीन मेल करती है कि हमें मिलना चाहिए। तो वो अननोन बोलता है कि हम जल्दी मिलेंगे, बस मुझे थोड़ा सा काम है। हम देखते हैं कि जोई और कैथरीन आपस में रोज मिलते हैं, जहां जोई इसको बोलता है कि क्या पता वो अननोन बंदा शादीशुदा हो, कहीं मोटा ना हो या फिर कोई क्रिमिनल ना हो। और बातों बातों में इनडायरेक्टली ये कैथरीन को प्रपोज करता है। तो कैथरीन थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करती है। जोई बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, क्योंकि मैंने तुम्हारा कारोबार जो ठप कर दिया है, और काश तुम मुझे माफ कर सकती। ये बोलती है कि अब मुझे जाना होगा। अगले दिन कैथरीन उसी अननोन को मिलने के लिए पार्क में आती है। तो इस जगह जोई अपने डॉग के साथ आ जाता है। तो कैथरीन समझ जाती है कि यही वो अननोन बंदा है। फिर ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और किस करते हैं।